हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम 11 सितंबर 2022 को संपन्न हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि जिन अभ्यर्थी ने भी नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्स नॉर्सेट 2022 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है और कितने नंबर मिलने पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है, कितने नंबर मिलने से आपको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिल सकता है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर टफ आया था या इजी आया था या मॉडरेट आया था। ठीक है, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमारे चैनल पे नई नई नोटिफिकेशंस आती रहती हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पेपर के लेवल की। ठीक है, कि पेपर आपका इजी था या मॉडरेट था या फिर हार्ड था। ठीक है, तो जितने अभ्यर्थियों ने भी पेपर दिया और जहाँ तक जानकारी जुट पाई है, जहाँ तक जानकारी जुटा पाए हैं हम लोग, उससे यही लगता है कि पेपर जो है आपका मॉडरेट लेवल का था इस बार। ठीक है, इजी लेवल तो कह ही नहीं सकते इस पेपर को, क्योंकि इस बार पेपर इजी नॉर्सेट ने नहीं दिया था। ठीक है, और पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था और हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए हुए थे और लेंदी क्वेश्चन भी दिए हुए थे। ठीक है, और बात करने से यही पता चला कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका साइकेट्री और गायनी और एमएसएन और फंडा, ठीक है, इन्हीं से उठाए गए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा साइकेट्री से इस बार क्वेश्चंस उठाया गया, ऐसा बच्चों ने बताया है। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे हम लोग साइकेट्री से, जितना इस बार साइकेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वैसे एमएसएन और फंडा से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार साइकेट्री को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए साइकेट्री से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है इस बार। ठीक है, तो आपका लेवल जो है वो मॉडरेट होने वाला था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नॉर्सेट की इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज देखते हैं और 80-20 का रेशियो है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बॉयज़ के लिए सिर्फ 20% का सीट अवेलेबल है और गर्ल्स के लिए 80% के। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि मेरिट कितनी और कैसे बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं आपका बॉयज़ के लिए। ठीक है, कि बॉयज़ की मेरिट कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, मतलब कि यूआर कैटेगरी के, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार पेपर को देखते हुए, पेपर के हार्डनेस को या मॉडरेट लेवल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ 120 से लेके 125, ठीक है, 120 से लेके 125 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार बॉयज़ की नहीं जाने वाली है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 120 से 125 एक क्वेश्चन जो है आपके सही हो रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, पूरा मौका है इस बार 120 से 125 तक ही मेरिट जाने की जनरल की। ठीक है, और अगर वहीं पे बात ओबीसी की करते हैं बॉयज़ में, ठीक है, ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ भी आपके लगभग 118 से लेके 122 तक रहने वाली है। ठीक है, अगर आपके 118 से लेके 122 क्वेश्चंस के बीच में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ही मुश्किल है इस बार पेपर को देखते हुए मेरिट को जानना। ठीक है, इसके नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी बॉयज़ हैं तो आप 118 से 120 अगर आपके आ रहे हैं क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बाद तो आपके सिलेक्शंस के पूरे चांस है। ठीक है, और आपको ये जो मार्क्स बता रहे हैं हम, ये आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। ठीक है, जैसे आपने टोटल क्वेश्चंस किए 180, ठीक है, और इसमें से आपके हो गए 40 गलत। ठीक है, 180 में से 40 आपके गलत हो गए। ठीक है, तो आपका 180 माइनस 40 कर दो। ठीक है, 180 माइनस 40 करने के बाद आपका बचता है
40, ठीक है। अब 140 को जो है आपको डिवाइड करना है 3 से, 40 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपका 13 लगभग 13 पॉइंट समथिंग जो है आपका माइनस हो जाएगा, मतलब कि 14 नंबर यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 140 में से आपको 14 घटा देना है, ठीक है। तो आपका बचता है 126, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 180 क्वेश्चन किए उसमें से 40 नंबर आपके गलत हो गए तो आपका 126 क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है तो 40 का 1/3 कर देंगे, उसके बाद उसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कट ऑफ निकालनी है अपनी, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग SC कैटेगरी का, ठीक है। तो अगर SC कैटेगरी का बॉयज़ है तो SC कैटेगरी के बॉयज़ का देखते हैं। तो SC कैटेगरी में अगर हैं आप तो आपका 110 के ऊपर आपकी मेरिट इस बार नहीं जाने वाली है, जहाँ तक उम्मीद की जा रही है बॉयज़ में, ठीक है। 110 से लेके 114 के बीच में ही रहेगी, इसके ऊपर नहीं जाने वाली है SC की, ठीक है। तो अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, 110 से 114 115 नंबर आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलिए गर्ल्स की देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि गर्ल्स के लिए 80% का कोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इनकी मेरिट थोड़ी लो रहने वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं गर्ल्स की, ठीक है। तो गर्ल्स कैटेगरी की मेरिट यहाँ पे हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो अगर गर्ल्स कैटेगरी में आप UR से बिलोंग करते हो, मतलब कि जनरल से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो अगर आप UR कैटेगरी से गर्ल्स में बिलोंग करते हो तो आपके अगर 112 से लेके 115 नंबर तक आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 112 से 115 के बीच में अगर गर्ल्स के आ रहे हैं UR कैटेगरी में तो वो समझ लीजिए सेलेक्टेड गर्ल्स है, ठीक है। इसके ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली है गर्ल्स की, ठीक है। और अगर गर्ल्स OBC कैटेगरी से बिलोंग करती है तो OBC कैटेगरी में आपका 108 से लेके 112 के बीच में आपकी मेरिट रहने वाली होगी, ठीक है। अगर OBC में गर्ल्स है तो 108 से लेके 112 नंबर अगर उसके आ रहे हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, पूरा चांस है उसका सेलेक्ट होने का, ठीक है। अगर वहीं पे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गर्ल्स में तो उनकी मेरिट आपकी 100 से लेके 105 होने वाली है, ठीक है। अगर आप 100 से 105 नंबर भी ले आ रहे हैं तो पूरा चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप SC कैटेगरी में गर्ल्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार नॉर्सेट 2022 में रहने वाली है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये कट ऑफ जो है इस बार होगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए इसको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है अपना सजेशन दे सकते हैं। आपको पेपर कैसा लगा, कैसा लेवल लगा वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम एक और वीडियो बना के आपको कंफर्म बताएंगे कि कैसे कैसे मेरिट बनी है, ठीक है। लोगों से बात करके कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए थे और उनके कितने सही हुए और कैसे वो सिलेक्शन में आए हैं, ठीक है। इन सब पेज पे फिर से हम एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। और उसके पहले अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है।